हेलो जी। आज हम क्लास 6 का यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 1 द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स के सारे की सारे क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। जितनी भी इसके अंदर एक्टिविटीज़ दे रखी हैं वो सारी सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। एंड इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कराया था लाइन बाय लाइन, तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके पहले वो वाली वीडियो देख लो एंड उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो देख लेना। तो बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से हम इसके क्वेश्चन आंसर्स शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट एक्टिविटी दे रखी है, तो इसको रीड करते हैं। फ्रेंड्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, वाई डू यू थिंक सो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक सो। तो इसके अंदर आप आंसर लिखेंगे आई थिंक फ्रेंड्स आर रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे मेक आवर लाइव्स हैप्पियर एंड मोर फन। Friends are there to share our joys and help us when we are sad. They make us laugh and play with us so we never feel lonely. तो फर्स्ट आंसर हमारा हो चुका है। ठीक है, शेयर योर आइडियाज़ विद योर फ्रेंड्स। अब अगला पूछ रहा है व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स एंड हाउ डू यू फील। तो इसका आंसर में आप लिखेंगे when I am with my friends we do a lot of different things. Sometimes we play games like hide and seek or tag, and other times we just talk and share stories. We also help each other with homework and projects which makes studying a lot more enjoyable. ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इसके अंदर क्या बोल रहा है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग इन द शेप्स गिवन बिलो। शेयर योर कंप्लीटेड सेंटेंसेस विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे हमें ये लिखा है विद माई फ्रेंड आई। यहाँ पे हमें लिखना है मैं अपने फ्रेंड के साथ क्या क्या करता हूँ। तो पहला लिखा है प्ले, तो इसके अंदर बाकी दो जो ब्लैंक्स हैं उसके अंदर आप लिख सकते हो विद माई फ्रेंड आई स्विम एंड सेलिब्रेट। नेक्स्ट देखो इसमें नेक्स्ट वाले सर्कल में लिखा है विद माई फ्रेंड आई फील, मतलब मुझे फील कैसा होता है। फर्स्ट में तो हैप्पी दे रखा है, बाकी दो में आप लिख सकते हो एक्साइटेड एंड लव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला है द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, what can be the meaning of unlikely, discuss in groups and then discuss with your teacher। तो इसका आंसर में आप लिखेंगे the word unlikely means something that is not expected to happen or is not probable. It suggests a situation or relationship that is surprising or unusual. Second question हमसे बोला है can you think of some unlikely friends, share your answer with your teacher। तो इस क्वेश्चन का आंसर में आप लिखेंगे yes, here are few examples of unlikely friends. A cat and a dog. Cats and dogs are often seen as natural enemies, but many stories and videos show them becoming best friends, playing and even sleeping together. A rich kid and a poor kid. In many stories and real life, kids from vastly different economic backgrounds find common grounds and become close friends, showing that friendship can transcend financial status। तो इसका आंसर इतना ही होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमसे क्या बोला है टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गजराज एंड बंटी डिड टुगेदर। नाउ राइट इन द शेप्स गिवन बिलो, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो मतलब हमें इन शेप्स के अंदर लिखना है कि गजराज एंड बंटी ने क्या क्या किया था। तो सबसे पहले बंटी एंड गजराज प्लेड, एंड बाकी के तीन में आप लिखोगे बाथड, स्लेप्ट एंड एट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है वाई डिड द फार्मर हग बंटी, मतलब फार्मर ने बंटी को हग क्यों किया। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे द फार्मर हग्ड बंटी एज ही वॉज ग्लैड टू सी बंटी। द फार्मर हैज़ बीन लुकिंग फॉर बंटी सिंस ही डिसअपियर्ड फ्रॉम हिज हाउस। ठीक है, मतलब जब से वो गायब हुआ था बेचारा तब से उसको जो उसका फार्मर था वो तब से उसे ढूंढ रहा था, इसलिए उसने जैसे ही वो मिला उसने गले लगा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डू यू थिंक बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे नो, बंटी इज अनलाइकली टू लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर वॉलेंटरली। द स्टोरी शोज दैट बंटी एंड गजराज शेयर अ डीप बॉन्ड एंड हैव बिकम इनसेपरेबल फ्रेंड्स, मतलब वो दोनों इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं तो वो खुद से नहीं जाना चाहता अपने फार्मर के साथ, लेकिन उसे ले जाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है वाई डिड गजराज नॉट ईट हिज फूड।
तो मतलब ये पूछ रहा है गजराज ने अपना खाना क्यों नहीं खाया, तो इसका आंसर में आप लिखेंगे गजराज डिड नॉट ईट हिज फूड बिकॉज ही वॉज फीलिंग सैड एंड लोनली आफ्टर बंटी द डॉग वॉज टेकन अवे फ्रॉम हिम. ही मिस्ड हिज फ्रेंड डीपली एंड दिस इमोशनल डिस्ट्रेस अफेक्टेड दिस एपिटाइट. मतलब वो इतना ज़्यादा दुखी हो गया था गजराज अपने दोस्त के जाने के बाद कि वो खाना बेचारा नहीं खा पा रहा था, बहुत ज़्यादा उसे मिस कर रहा था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. हु वर फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी. मतलब स्टोरी ख़त्म होने में जब एंड हो रही थी तो और कौन दोस्त बन गया था, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे एट द एंड ऑफ द स्टोरी द फ्रेंड्स वर गजराज बंटी, गजराज एंड बंटी एंड द महाउट एंड द फार्मर. नेक्स्ट पढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज. इन स्पाइट ऑफ रॉयल comforts, Gajraj was sad because he had no friends. The mahout or the elephant trainer was the only one he ever interacted with. The mahout was kind man who served Gajraj food and gave him bath in the elephant pond daily. He was a good caretaker but not a friend. तो हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कंप्लीट विद वन वर्ड. सबसे पहले हमें दे रखा है महाउट, काइंड एंड गजराज के आगे हम क्या लिखेंगे, सैड. इसका आंसर आ जाएगा सैड, क्योंकि हमारा गजराज जो था वो बहुत ज़्यादा सैड था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. द महाउट वॉज अ गुड केयर टेकर बिकॉज ही गेव डैश टू गजराज एंड अ डैश इन द पॉन्ड. तो इसके आंसर में आप लिखेंगे फूड, पहले वाले ब्लैंक में आप फूड लिखेंगे, ही गेव फूड टू गजराज, एंड सेकंड में आप लिखेंगे बाथ इन द पॉन्ड. ठीक है, वो नहलाता भी था और खाना भी देता था. नेक्स्ट में देखो अब क्या लिखा है. व्हाट डू यू थिंक देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेंड एंड अ केयर टेकर. तो इसके आंसर में आप लिखेंगे वाइल बोथ फ्रेंड्स एंड केयर टेकर्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल्स इन द लाइव्स ऑफ अदर, द डिफरेंस लाइज इन देयर रिलेशनशिप, द रोल्स दे फुलफिल and the emotional connection they share. Friends provide companionship, emotional support, and mutual understanding, whereas caretakers focus on meeting practical needs and ensuring the physical well-being of those under their care. आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन आंसर सारे समझ आए होंगे. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, आस्क्ड द फार्मर रिमेंबरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस. One second. Yes, happy look on Bunty's face while sitting on the elephant's back. I cannot see you hungry, said the farmer. If you miss your friend so much, then go meet him. The farmer removed the rope which he had tied the dog. Okay, so हमसे अब Phillips में अगला क्वेश्चन पूछ रहा है. The farmer uses the word dash to refer the elephant. तो अब इसका आंसर में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो. हाउ डिड द फार्मर नो दैट बंटी वॉज हंग्री. तो इसके आंसर में आप लिखेंगे द फार्मर नोटिस्ड दैट बंटी हैड नॉट टच्ड हिज फूड सिंस कमिंग होम विद हिम, हेंस ही कुड सी दैट बंटी वॉज हंग्री. मतलब वो पूछ रहे हैं फार्मर को कैसे पता चला कि बंटी हंग्री है. तो वो ये बता रहे हैं कि बंटी जब से घर आया था तब से उसने खाना नहीं खाया था और वो बहुत मिस कर रहा था अपने दोस्त को. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. Why did the farmer remove the rope with which he had tied Bunty? तो आंसर में आप लिखेंगे द फार्मर रिमूव्ड द रोप बिकॉज ही एम्फसाइज्ड विद बंटीज लॉन्गिंग फॉर हिज फ्रेंड गजराज. सीइंग बंटी अनहैप्पी एंड नॉट ईटिंग, द फार्मर realized that Bunty's happiness lay with Gajraj. Therefore, he allowed Bunty to go back to his friend by removing the rope. आई होप समझ आया होगा. इसमें बोल रखा था कि फार्मर ने जो था उसकी रोप जो बांधी हुई थी बंटी के अराउंड, तो वो उसने क्यों उतार दी. उसने इसलिए उतार दी क्योंकि वो समझ चुका था अपने दोस्त को बंटी बहुत मिस कर रहा है और उसके बिना खाना पीना भी नहीं खा रहा है, तो इसलिए उसने उसकी रोप खोल दी जिससे वो अपने दोस्त के पास वापस जा सके. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. कंप्लीट विद वन वर्ड. अब हमें यहाँ पे पहला दे रखा है गजराज, गजराज एंड बंटी एंड डैश एंड फार्मर. मतलब गजराज और बंटी दोनों दोस्त थे, तो फार्मर का दोस्त कौन था, यहाँ पे आ जाएगा महाउट. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है. Give 2 examples to show that Gajraj was very happy to have a friend.
तो आप यहाँ पे आंसर में लिखेंगे गजराज शेयर्ड हिज फूड विद बंटी व्हेन द डॉग वॉज हंग्री, शोइंग हिज जेनरोसिटी एंड केयर. Gajraj playfully splashed water on Bunty during their bath together, indicating their playful and joyful interactions. ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा कि दोनों एग्जाम्पल्स दे दिए कि गजराज क्यों खुश था अपना दोस्त पाके. ये दोनों एग्जाम्पल्स हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डिड द महाउट कम आउट टू नो दैट गजराज वॉज सैड. मतलब महाउट को कैसे पता चला कि गजराज सैड था. तो आंसर में आप लिखेंगे द महाउट नोटिस दैट गजराज वॉज नॉट ईटिंग हिज फूड विच वॉज अनयूजुअल बिहेवियर फॉर द एलिफेंट. डिस्पाइट चेकिंग गजराज फिजिकल कंडीशन एंड फाइंडिंग नथिंग रॉन्ग, द महाउट सस्पेक्टेड दैट गजराज माइट बी फीलिंग सैड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ बंटी, हिज ओनली फ्रेंड. ठीक है, तो अब इसका आंसर का मीनिंग ये है कि महाउट को ऐसे पता चला कि एक तो वो खाना नहीं खा रहा था, और ऊपर से खाना क्यों नहीं खा रहा था उसने वो चेक भी कर लिया था कि उसकी मतलब फिज़िकली उसको कोई तकलीफ़ नहीं थी, कोई तबीयत ख़राब नहीं थी, लेकिन फिर भी वो खाना नहीं खा रहा था. तो शायद से वो अपने दोस्त को मिस कर रहा था. ये चीज़ उसे उसके महाउट को पता चल गई थी. ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, वाई डू यू थिंक बंटी लिक्ड द फार्मर्स हैंड. बंटी ने जाते जाते अपने फार्मर का हैंड क्यों चाटा, लिक क्यों करा. तो इसके आंसर में आप लिखेंगे बंटी लिक्ड द फार्मर्स हैंड एज अ जेस्चर ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड अफेक्शन. द फार्मर हैड शोन काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग बाय अलाउइंग बंटी टू रिटर्न टू गजराज, विच मेड बंटी हैप्पी. Liking the farmer's hand was Bunty's way of expressing thanks and acknowledging the farmer's compassion. मतलब उसने अपने फार्मर का हैंड इसलिए लिक करा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल था और अपना वो ग्रैटिट्यूड शो कर रहा था बाय लिकिंग हिज फार्मर्स हैंड. ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा. वो उसका वे ऑफ शोइंग था कि वो थैंक यू कहना चाह रहा था कि उसे अपने दोस्त के पास जाने दिया जा रहा है. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज अनलाइकली अबाउट द फ्रेंडशिप ऑफ गजराज एंड बंटी. तो यहाँ पे अनलाइकली क्या है, गजराज और बंटी की दोस्ती जो है अनलाइकली मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड कैसे हो गई इन दोनों की दोस्ती. तो इसके आंसर में आप लिखेंगे द फ्रेंडशिप बिटवीन गजराज एंड बंटी वॉज अनलाइकली बिकॉज दे वर different species, an elephant and a dog. Normally, elephants and dogs do not interact closely in natural settings. However, their friendship blossomed due to their shared circumstances and the emotional bond they developed during their interactions and mutual care. मतलब इन दोनों की अनलाइकली फ्रेंडशिप इसलिए थी क्योंकि नॉर्मल लाइफ में देखा जाए तो एलिफेंट एंड डॉग जो होते हैं वो ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते, उन दोनों में इतनी फ्रेंडशिप नहीं होती. लेकिन इस स्टोरी के अंदर दिखाया गया इन दोनों की बहुत ही प्यारी दोस्ती हुई और इनका बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये क्या बोल रहा है. गजराज वॉज सैड विदाउट अ फ्रेंड एंड वेन ही मेट बंटी ही वॉज फिल्ड विद जॉय. सैड एंड फिल्ड विद जॉय आर अपोजिट्स. Opposites can also be formed by adding some letters before a word. For example, unhappy and incorrect, disconnect, misuse. Now take help from the words given as hints and fill up their opposites in the puzzle. अब हमें यहाँ पे अपोजिट्स फिल करने हैं इसके अंदर. ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जैसे अनकाइंड, येल्प्ड, अवेक, रिलीव्ड एंड मिसिंग. इसके अंदर हमें अब अपोजिट्स जो हैं वो फिल करने हैं. तो मैं आपको बता देती हूँ इसमें हम कैसे कैसे करेंगे. देखो यहाँ फर्स्ट वाले से मैं शुरू कर रही हूँ. यहाँ पे हम लिखेंगे फिनिश्ड, FINISHED. ठीक है, फर्स्ट वाला हमारा ये हो जाएगा. देन सेकंड वाले में, या मैं सारे ऐसे ही बता देती हूँ. यहाँ एल वाले में आप लिखेंगे लाफ्ड, LAUGHED, लाफ्ड. ठीक है, नेक्स्ट वाले में आप लिखेंगे टच्ड, TOUCHED. ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में आप लिखेंगे डिलाइटेड, DE, यहाँ पे ई आ जाएगा, LIGHTED, डिलाइटेड. ठीक है, फिर नेक्स्ट में लिखेंगे आप वरिड, WORRIED.
worried, worried. नेक्स्ट आप लिखेंगे इसमें found, found, found. नेक्स्ट आप लिखेंगे disappeared, यहाँ पे disappeared, disappeared. ठीक है. नेक्स्ट में आप लिखेंगे asleep, ASLEEP. नेक्स्ट यहाँ पे आप लिख देंगे love, LOVE. और क्या बचा हमारा काइंड, यहाँ पे n लगा देंगे. एंड अब शायद हमारे सारे हो चुके हैं. यस, हमारे सारे बॉक्सेस हो चुके हैं. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये हमने सारे अपोजिट्स लिखे हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है. नाउ कंप्लीट द पैराग्राफ विद सम ऑफ द वर्ड्स यू हैव यूज्ड इन द पजल. इन पजल में जो हमने वर्ड्स यूज़ करे हैं, इसका यूज़ करके हमें यहाँ पे पैराग्राफ फिल करना है. ठीक है. तो सबसे पहले देखो, माई पेंसिल वॉज मिसिंग, यहाँ पे आ जाएगा मिसिंग. आई वॉज वेरी सैड as it was a gift from my friend. I woke up my elder brother who was awake, यहाँ पे आ जाएगा awake, on the bed. I told him that my pencil seemed to have disappeared. He laughed and told me to look under my pillow. एंड उसके बाद क्या आएगा, आई वॉज रिलीव्ड व्हेन आई फाउंड द पेंसिल. ठीक है. आई होप आपको सारे फिलअप समझ आए होंगे. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है. The words that tell us about an action are called verbs. In the story, the author tells us what happened before. To do that, the past form of action, word, verb is used. Let us learn about the three forms of past tenses. यहाँ पे हमें तीन तरीके के tenses दे रखे हैं. Simple past tense, past progressive tense and past perfect tense. Used to show that the action has happened earlier. मतलब simple past tense मतलब ये चीज़ पहले हो चुकी है, मतलब पास्ट में ये चीज़ हैपन हो चुकी है. और इसको कैसे लिखते हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एड डी और ई डी टू द वर्ब. यहाँ पे पास्ट प्रोग्रेसिव का दे रखा है. यूज टू शो दैट द एक्शन डिड नॉट फिनिश एंड वॉज गोइंग ऑन, मतलब पास्ट का एक्शन जो है वो ख़त्म नहीं हुआ था, वो चल ही रहा था. ही शी इट एंड प्लस वॉज वर्ब प्लस ING. इसका यहाँ पे हमें दे रखा है. ऐसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस का दे रखा है. यूज टू शो दैट द एक्शन वॉज कम्प्लीटेड, मतलब एक्शन कम्प्लीट हो चुका था. हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब हमें करना क्या है, गिवन बिलो आर सम वर्ब्स फ्रॉम द स्टोरी, पुट द वर्ब्स इन देयर करेक्ट कॉलम गिवन अबव. ठीक है. तो इसके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ. इसमें आप लिखेंगे सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस वाला जो बॉक्स है, सबसे पहला बॉक्स, इसके अंदर आप जो है वर्ड्स लिखेंगे. यहाँ पे लुक्ड, गेव, नोटिस्ड, सर्व्ड, टॉयड, आस्क्ड, टच्ड, जॉइंड, अराइव्ड एंड थ्रू. ठीक है. बीच वाले जो बॉक्स है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, यानी जो काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था पास्ट में, वो वाले के अंदर आप वर्ड्स लिखेंगे. वॉज लुकिंग, वॉज मंचिंग, वॉज मिसिंग, हेटेड, हैड फॉलोड, हैड टाइड. यहाँ पे अब आप लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर जो वर्ड्स, हैड ऑर्डर्ड, हैड रिमेन्ड. आई होप आपको समझ आया होगा. इस वाले में हमें लिखना था कि सारा पास्ट का काम जो था वो कंप्लीट हो चुका था. इसमें हमें लिखना था कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ था पास्ट का काम. और इसमें सिंपली हमें बताना था कि वो एक्शन पास्ट में हुआ था. ठीक है. आई होप समझ आया होगा. अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड verb to complete the passage. Check your answers with your teacher. तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं. The farmer came back and noticed, यहाँ पे आ जाएगा noticed that Bunty was sad. He had tied, यहाँ पे आ जाएगा he had tied Bunty with a rope the day before. He asked, यहाँ पे आ जाएगा asked Bunty why he was sad. The farmer was feeling, यहाँ was feeling वाले पे आप टिक कर देंगे. was feeling that Bunty was missing, बंटी जो था वो मिस कर रहा था, was missing Gajraj and set him free, और उसे फिर जाने दिया. ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है. नीदर द फार्मर नॉर द mahout noticed that the two friends were in tear. The words neither nor are used to state that the farmer and the mahout did not notice the same thing. Neither nor connect two negative choices. For example, neither Rohit nor I want to play. नीदर और नॉर का बता रखा है कि ये दो नेगेटिव सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं और दोनों का रीज़न जो है वो सेम होता है. ठीक है, तो इसमें ये क्या बोल रहे हैं, व्हेन यू नीड टू चूज बिटवीन टू थिंग्स दैट यू वांट यू मे यूज़ ईदर और. जब हमें दो चीज़ों के बीच में कुछ चूज़ करना होता है ना, तो हम ईदर और का यूज़ कर देते हैं कि ईदर दिस और दैट. फॉर एग्जाम्पल, रोहित वॉन्ट्स टू प्ले ईदर क्रिकेट और खो खो. या तो रोहित क्रिकेट खेलना चाहता है या फिर खो खो. इट मीन्स रोहित वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट और रोहित वॉन्ट्स टू प्ले खो खो. या तो रोहित क्रिकेट खेलना चाहता है या फिर खो खो. डिस्कस द गिवन सेंटेंस विद योर टीचर्स टू प्रैक्टिस. ठीक है, नीदर शिखा नॉर अनुज लाइक्स टू टेल स्टोरीज. इसका मीनिंग होगा कि ना तो शिखा और ना ही अनुज दोनों कोई स्टोरीज बताना नहीं पसंद. ठीक है, ईदर भावेश और अभा मेड दिस पेंटिंग. इसका मीनिंग है या तो भावेश ने या फिर अभा ने ये पेंटिंग जो है बनाई है. ठीक है, अब जो है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. यू विल लिसन टू अ स्टोरी अबाउट अनलाइकली फ्रेंड्स. यूज द एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी टू फिल अप द मिसिंग डिटेल्स इन द पैराग्राफ. रेफर टू पेज 71 फॉर ट्रांसक्रिप्ट. ओके, तो हमें यह पैराग्राफ जो है इसके अंदर जो मिसिंग वर्ड्स हैं वो पूरे लिखने हैं. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले देखो, द लेपर्ड इज़ अ वाइल्ड एनिमल. यहाँ पे आ जाएगा वाइल्ड. बट इट बिकेम अ फ्रेंड ऑफ काउ. अब लेपर्ड जो था वो वाइल्ड एनिमल था, लेकिन वो काउ का दोस्त बन गया था. ठीक है, व्हेन द लेपर्ड ग्रू अप इट लेफ्ट द विलेज. इट केम इन द नाइट टू मीट द काउ. काउ से मिलने वो नाइट में आता था. द लेपर्ड वुड सिट बिसाइड द काउ. यहाँ पे आ जाएगा बिसाइड, वो साथ में बैठ जाता था. दे ऑल्सो प्लेड टुगेदर. विलेजर्स वर सरप्राइज्ड. यहाँ पे आ जाएगा विलेजर्स. ठीक है, विलेजर्स वर सरप्राइज्ड एट देयर फ्रेंडशिप. विलेजर्स जो थे गांव के लोग, वो उन दोनों की दोस्ती देख के एकदम सरप्राइज रह जाते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. Now listen to the story again and number the sentences in correct order. The first has been done for you. यहाँ पे हमें 4 sentences दे रखे हैं और इनका order हमें correct sequence बताना है. और first sentence हमें बता दिया गया है कि ये हमारा first sentence है, बाकी के हमें बताने हैं. तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 1 सेकेंड. यहाँ पे हमारा ये 4th है एंड देन 3 देन 2. यानी फर्स्ट पे ये चीज़ हुई, ये वाला. सेकंड पे द लेपर्ड लेफ्ट द विलेज आफ्टर ग्रोइंग अप. देन थर्ड चीज़ हुई, लेपर्ड केम टू मीट द काउ एट नाइट. और फोर्थ पे द लेपर्ड स्टॉप्ड कमिंग रेगुलरली. वो लास्ट में रेगुलरली आना उसने बंद कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वो क्या कह रहा है. गजराज एंड बंटी had a wonderful time with each other even if they were unlikely friends. Talk to your friend and find out your common likes and dislikes. Share your answers with the class. तो अब हमें यहाँ पे लिखना है both of us like, मतलब आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करके यहाँ लिखोगे कि आप दोनों क्या चीज़ पसंद करते हो. My friend is dash, my friend likes. I am dash, I like. तो यहाँ पे जो है मैं बता देती हूँ आप क्या क्या लिख सकते हैं. तो इसके अंदर आप लिखेंगे आई एम, अपना नाम लिख देंगे. आई एम जैसे नेहा, आई एम खुशी, ऐसे करके अपना नाम लिखेंगे. देन यहाँ पे नेक्स्ट में लिखेंगे आई लाइक रीडिंग बुक्स और प्लेइंग चेस. आप अपनी मर्जी का भी कुछ लिख सकते हैं और जो मैं आंसर्स बता रही हूँ वो भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट में आप लिखेंगे अपनी फ्रेंड का नाम. माई फ्रेंड इज़ डैश और फिर माई फ्रेंड लाइक्स ड्राइंग, प्लेइंग टेनिस. और बीच में आप लिख सकते हैं बोथ ऑफ अस लाइक, यहाँ पे प्लेइंग इन पार्क, ईटिंग आइसक्रीम. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट में बोल रहा है नाउ टेल योर क्लासमेट्स अबाउट योर फ्रेंड. यू मे टेक द हेल्प ऑफ क्यूज गिवन बिलो. माई फ्रेंड एंड आई लाइक टू प्ले. बोथ ऑफ अस वॉन्ट, इसमें आप लिखेंगे बॉल. ठीक है, आई लाइक टू
बैट बट माई फ्रेंड्स लाइक टू बॉल। यहाँ पे आप ये दोनों चीज़ें लिख देंगे। वी आर डिफरेंट एज शी इज़ अ गर्ल एंड आई एम अ बॉय। ठीक है, ये हमने फिलअप कर दिया है। होप आपको ये समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमें क्या बोल रहे हैं, राइट 6 सेंटेंसेस अबाउट योर फ्रेंड एंड with the help of the facts collected in the above task mention how you are not only similar but also different. You may take the help of words given below. यहाँ पे कुछ words लिखे हुए हैं और हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने दोस्त के बारे में 6 सेंटेंसेस लिखने हैं और इन वर्ड्स की हेल्प से आपको बताना है कि आप सिर्फ सिमिलर ही नहीं है, आप दोनों अलग भी हैं, मतलब आप दोनों में अलग अलग चीज़ें भी हैं। तो आप यहाँ पे देखो, आप लिखेंगे माई फ्रेंड एंड आई आर द सेम एज वी शेयर love for adventure, but I tend to be more spontaneous and she is more planned and organized. We both value honesty and neither of us supports dishonesty. Unlike me, she is more of a doer rather than a dreamer. Neither of us sees these differences as a barrier to our friendship. ठीक है, इसका आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लेटस एक्सप्लोर है एंड इसके अंदर जितने भी हैं ना, ये सारे डिस्कशन वाले टॉपिक्स हैं, इसमें कुछ लिखने का नहीं है। ये आप अपने आप से रीड कर लेना और अपनी क्लास टीचर के साथ जो है डिस्कस कर लेना। इसमें कुछ भी ऐसा बताने का नहीं है, थोड़ा ये कम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर जो है अच्छे से फिनिश हो जाता है एंड मैंने इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स, सारी एक्टिविटीज़ अच्छे से करवा दी हैं। आई होप आपको सब समझ आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। एंड इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ये चैप्टर पूरा एक्सप्लेन कराया लाइन बाय लाइन, तो नहीं देखा है तो अभी जाके वो देख लो पहले। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। एंड तब तक के लिए ओके बाय।